कि हे राजन, अपनी बीच की पुत्री का विवाह तुम कर्दम ऋषि के साथ कर दो। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी सुतरूपा और पुत्री देवहूति को लेकर एक मंदिर में आते हैं और कर्दम जी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। कर्दम जी अपनी पत्नी देवहूति को लेकर अपने कुटिया पर पहुंचे। कुटिया पर जाकर के देखा, छोटी सी कुटिया में कम से कम 50 घोंसले पक्षियों के लटके हुए। काई में तोता, काई में कबूतर, काई में चिड़िया, काई में कौआ, काई में बाज। बोले महाराज ये क्या है? बोले ये सब इसको अपनी कुटिया मानते हैं, इसलिए अपना अपना घोंसला बना रखा है। उसके बाद नीचे को दृष्टि डाल करके देखी तो कम से कम 50 बिल बने हुए। काई में मेंढक, काई में चूहा, काई में बिच्छू, काई में सर्प, काई में बिल। बोले महाराज ये क्या है? कि ये सब भी इसको अपना मानते हैं। बोले महाराज फिर आप कहाँ रहते हो? तो एक कोने में दिखाया 1.5 बाई 1.5 का एक आसन पड़ा हुआ था। बोले देवी हमें तो भजन करना, इस आसन पर बैठ जाते हैं और भगवान का भजन कर लेते हैं, गर्मी लगती है तो बाहर लेट जाते हैं। आज देवहूति कर्दम जैसे संत को पति के रूप में पाकर के धन्य हो गई और उसे बड़ा भारी अचंभा तो तब हुआ जब उसने जंगला से बाहर झांक करके देखा, एक झरने के नीचे शेर, गाय, बकरी, हिरनी, 4 जीव जो एक दूसरे के प्राणों के हिंसक लेने वाले थे, वो चारों जीव एक साथ जल पी रहे। उन प्राणियों ने हंसक तत्व को त्याग दिया था। किसके कारण? कर्दम की तपस्या के कारण। कोई किसी से बैर नहीं करता था। कर्दम जी कहने लगे कि हे देवहूति, जैसे तुम्हें ये कुटिया संभालनी है संभाल लो, हम 2-4 माला भगवान के भजन की कर लेते हैं। और कह करके भजन करने के लिए बैठे तो उनकी तो ऐसी समाधि लगी, ऐसी समाधि लगी, 40 वर्ष की अखंड समाधि लग गई। अब देवहूति ने देखा कि मेरे पति तो समाधि में चले गए, मैं क्या करूं? मैं क्या अपने पिता के घर लौट करके जाऊं? परंतु पिता का घर कब तक पुत्री का घर रहता है? जब तक उसकी शादी नहीं होती। शादी के बाद में पति का घर ही उसका घर हो जाता है। सोचने लगी जो होगा सो देखा जाएगा, मैं अपने पति के पास ही रहूंगी और इनकी सेवा करती रहूंगी। वहीं रह गई, अपने पति की सेवा कर रही है। किस प्रकार के उनके शरीर पर किसी मक्खी आदि मच्छर को नहीं बैठने देती। भूख लगती है, जंगल में जाती है, वहां से फल फूल आदि को तोड़ लाती है, उन्हीं का भोग लगाती है ठाकुर जी का और उन्हें पाकर के जी लेती है। फल आदि नहीं मिलते तो केवल जल का आहार लेकर के अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। आप समझ सकते हो, जो आज युवती है, जवान है, 40 वर्ष बाद उसकी अवस्था क्या होगी, क्या दशा होगी। जो आज युवती है वह 40 वर्ष बाद बूढ़ी मैया के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। वही माता देवहूति के साथ में हुआ। जो उनके केस थे जटाओं में बदल गए और युवती की जगह
बूढ़ी मैया बन गई। 40 वर्ष बाद जब करदम जी की तपस्या खुली और उन्होंने अपने सामने एक बूढ़ी औरत को बैठे हुए देखा, तो उससे पूछा, देवी आप कौन हो? देवहूति हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे स्वामी, अगर आपको ज्ञात हो, आज से 40 वर्ष पूर्व स्वयंभू नाम के राजा आपके पास अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को लेकर के आए थे और अपनी पुत्री देवहूति का विवाह आपके साथ में किया था। मैं आपकी पत्नी देवहूति हूं। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर के करदम जी कहने लगे कि देवी, तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? 40 वर्ष से यहां क्यों रही? बोले महाराज, पिता का घर पुत्री का घर कब तक रहता है? जब तक उसकी शादी नहीं होती। शादी होने के बाद में पति का घर ही उसका घर हो जाता है। इसलिए मैं अपने घर पर रही, अपने पति के घर पर रही, पिता के घर नहीं गई। आज देवहूति की ऐसी वाणी सुनकर के करदम जी प्रसन्न हो गए और अपनी तपस्या के बल के ऊपर बहुत सुंदर सरोवर बनाया और उस सरोवर के अंदर 9 मंजिला महल प्रकट कर दिया। जो राजा स्वयंभू मनु के यहाँ वैभव नहीं था, वो सब वैभव उस 9 मंजिला महल में प्रकट कर दिया। सैकड़ों दास दासियां प्रकट कर दिए और अपनी पत्नी का, देवहूति का हाथ पकड़ करके और तालाब के अंदर, कुंड के अंदर, सरोवर के अंदर प्रवेश किया। और जाकर के जैसे ही दोनों ने डुबकी लगाई, करदम जी बन गए 20 वर्ष के और देवहूति बन गई 16 वर्ष की। अपनी पत्नी को लेकर अपने महलों में प्रवेश कर लिया और गृहस्थ जीवन का सुख भोगने लगे। मन में भाव तो यह था कि मेरे यहां पर भगवान आएंगे और भगवान स्वयं पुत्र बन के आएंगे, मैं संन्यास ले लूंगा। पुत्र तो होना दूर की बात, पुत्री होना प्रारंभ हो गया। पहली पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम कला था, जो आगे चल के मारीच ऋषि की पत्नी हुई। दूसरी पुत्री का नाम अनुसुईया। कौन नहीं जानता सती अनुसुईया को? उनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। एक बार उनके राज्य में सूखा पड़ गई, 12 वर्ष हो गए। अत्रि मुनि जी जल वर्षा करने के लिए तपस्या पर बैठ गए। 12 वर्ष से जब जल नहीं पड़ा, कंठ सूखने लगा। अत्रि मुनि ने अपनी बेटा अनुसुईया से कहा कि हमें प्यास लगी हुई है, जल ला करके दीजिए, हमारा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, हमसे अब प्यास सहन नहीं होती। अपने पति की आज्ञा पाकर मां अनुसुईया जल लेने के लिए चल दी। सूखा पड़ने के कारण कोसों दूर तक जल नहीं था, परंतु अनुसुईया चली जा रही है और मन में प्रतिज्ञा कर रखी है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे तन से प्राण निकल जाए, परंतु अपने पति को जल ला करके पिलाऊंगी। चलती जा रही कि गंगा भेष बदल करके आई और अनुसुईया से कहने लगी कि हे देवी, तुम कहां जा रही हो, कौन हो? बोले मैं अनुसुईया हूं, अत्रि मुनि की पत्नी हूं, मेरे स्वामी तपस्या पर बैठे हैं, उनके लिए जल लेने के लिए जा रही हूं। गंगा कहने लगी
12 कोस तक पानी नहीं है, तुम जल कहां से लेकर के आओगी? बोले अगर मैंने सच्चा पतिव्रत धर्म निभाया है तो मैं अपने पति के लिए जल लेकर के आऊंगी। अनुसुईया की ऐसी वाणी सुन करके गंगा मैया प्रकट हो गई और कहने लगी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कि मुझे जल चाहिए। तो गंगा मैया वहां मंदाकिनी गंगा बन करके प्रकट हो जाती है। बोलो मंदाकिनी मैया की। अनुसुईया मंदाकिनी गंगा से जल लेकर के अपने पति के पास आती है और उनको जल पिलाती है, उनकी प्यास को बुझाती है। अब तो ये चर्चा तीनों लोकों में फैल गई। नारद जी ने जाकर के ब्रह्माणी लक्ष्मी और पार्वती से कहा कि पृथ्वी पर ऐसी सती अनुसुईया है जिसने पतिव्रत धर्म के कारण मंदाकिनी गंगा को प्रकट कर दिया। तीनों देवियों ने अपने मन में सोचा कि हम सती अनुसुईया की परीक्षा लेंगे। तीनों देवियों ने अपने अपने पति को बुलाया, ब्रह्मा जी को, शिव जी को और विष्णु को। तीनों देवियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे स्वामी, अगर आज हम आपसे कुछ मांगती हैं तो क्या हमें आप दे दोगे? तीनों पतियों ने कहा, हे देवियों, जो तुम मांगोगी तुम्हें अवश्य देंगे। बोले जाओ तो पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर सती अनुसुईया नाम की स्त्री है, उसकी परीक्षा लो, उसके यहां पर जाकर के भिक्षा मांगो और भोजन तुम्हें जब करना है जब सती अनुसुईया अपने शरीर के संपूर्ण वस्त्रों को त्याग करके तुम्हें भोजन कराए तो भोजन करना, नहीं तो लौट के आ जाना। आज ब्रह्माणी लक्ष्मी और पार्वती के ऐसे वचन सुने तो तीनों देवों ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और शंकर जी ने साधु का रूप बनाया और मां अनुसुईया के द्वार पर आकर के कहने लगे, माताम भिक्षाम देहि, माताम भिक्षाम देहि। जब मां अनुसुईया के कानों में ये आवाज गई, मां अनुसुईया एक थाली में आटा, दाल, चावल, सीधे का सामान दक्षिणा रख करके लेकर द्वार पर आई और बोली, बाबा लीजिए। बोले देवी, ये भिक्षा हमें नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे घर का भोजन करना है। और भोजन भी कब करेंगे? जब आप अपने शरीर के संपूर्ण वस्त्रों को उतार दोगी तब हम आपके घर का भोजन करेंगे। अनुसुईया ने जब ऐसी वाणी सुनी तो उसने अपने पतिव्रत धर्म के कारण अपने तपोबल से देखा कि वो तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे। अपने कमंडलू में से जल ले लिया और जल लेकर के तीनों देवों पर छिड़क करके मारा। तीनों देव 3-3 महीने के बालक बन गए। मां अनुसुईया ने तीनों बालकों को अपनी गोदी में उठाया और अपने बिस्तर पर ले गई और अपने वस्त्र उतार कर अपना स्तनपान तीनों बच्चों को कराया है। आज ब्रह्मा, विष्णु, महेश को। तीन महीने हो गए उन बच्चों को वहां रहते रहते। जब तीनों देव तीनों लोकों में लौट कर नहीं गए, ब्रह्माणी, पार्वती और अनुसुईया के इस पतिव्रत धर्म का पता चला तीनों देवियों को, लक्ष्मी को, पार्वती को और ब्रह्माणी को। तो नारद जी से कहने लगी कि हे नारद जी, हमारे पति तो लौट करके नहीं आए, वो कहाँ हैं? बोले मां अनुसुईया के यहाँ दूध पी रहे हैं, बालक बने पड़े 3-3 महीना। बोले अब कैसे लौट के आएंगे? कि तुम ही जाओ और तुम ही मांग के लाओ। तीनों देवी यहाँ आई, आकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से अनुसुईया ने पूछा, कौन? इतने में नारद जी आके कहने लगे, मैया तुम्हारी बहू आई है, बहू। बोले बहू?
बालक 3-3 महीना के और उनकी बहू अबोईते आ गई। बोले हाँ। अनुसुईया ने आकर के द्वार खोला। ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों देवियां खड़ी हुई हैं। तीनों देवियां कहने लगी, मां हमारे पति हमें लौटा दो। अनुसुईया ने कहा, हे देवियों, तुम मेरी परीक्षा लेना चाहती थी ना, ले ली। जाओ अपने अपने पति को पहचान लो। अगर गलती से किसी दूसरे को छू दिया तुरंत भस्म हो जाएगा तुम्हारा पति, तुम्हारा पतिव्रत धर्म। तीनों देवियां थर थर कांपने लगी। उनमें शक्ति नहीं कि अपने पतियों को पहचान सके। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि मां हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है, आप ही हमारे पति को लौटा दो। आज अनुसुईया ने तीनों देवों को यथारूप करके तीनों देवियों को लौटा दिया। ऐसी दूसरी कन्या देवहूति के गर्भ से जन्म लेती है। वशिष्ठ जी की पत्नी जो अरुंधति है वो भी कर्दम जी की पुत्री है। भृगु मुनि की पत्नी जो है वो भी कर्दम जी की पुत्री है। ऐसी 9 कन्याओं को जन्म दिया। कर्दम जी सोचने लगे, भगवान ने किस चक्कर में डाल दिया। मुझसे स्वयं वादा किया था कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बन के आऊंगा, और पुत्र बने नहीं, आए नहीं। 9 कन्याओं का जन्म हो गया। 10वीं संतान के रूप में मेरे प्रभु गर्भ में आते हैं, माता देवहूति के लिए। और उनके गर्भ से जन्म लिया। कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलो कपिल भगवान की। कपिल का जन्म होते ही कर्दम जी ने कहा कि हे देवी, हमने भगवान से वादा किया था कि जिस दिन भगवान मेरे यहां पुत्र बन के आ जाएंगे, मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ करके चला जाऊंगा। अब आप जानो और आपका बेटा जाने, मैं तो जा रहा हूं। कर्दम जी ने उसी क्षण गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया और गंगा के किनारे जाकर, नदी के किनारे जाकर 10वें स्कंद का पाठ किया और अपने प्राणों का अंत किया। जब माता देवहूति को पता चला कि मेरे यहां पर स्वयं भगवान पुत्र बनकर के आए हैं, तो क्यों नहीं बहती हुई गंगा में मैं भी हाथ धो लूं, मैं भी पीछे क्यों रहूं। आज माता देवहूति ने कपिल भगवान को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया। कपिल भगवान कहने लगे, मैया ये आप क्या कर रही हो, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो। पुत्र को माता का पूजन करना चाहिए और यहां मां पुत्र का पूजन कर रही है। मां कहने लगी, हम मां हैं, हम जो कर रही हैं सही कर रही हैं, चुप बैठ जाओ। यहां से कर्दम की पत्नी देवहूति, माता देवहूति और कपिल संवाद प्रारंभ होता है। कपिल भगवान को सिंहासन पर बैठाया और कहा कि हे बेटा मुझे ज्ञान दो। व्यक्ति को, जीव को सबसे ज्यादा दुख कब होता है। कपिल भगवान कहने लगे कि मां, गर्भभास समदो को न भूतो न भविष्यति। जितना गर्भ काल में व्यक्ति को कष्ट होता है ना, उतना भूतकाल और भविष्य में कभी भी दुख नहीं सहना पड़ता। इतनी कोमल त्वचा होती है जीव की, अगर मां जरा सा भी चटपटा खा लेती है, ऐसे लगता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। इतनी कोमल त्वचा होती है उसकी।
7 महीने का होता है, गठरी बन जाती है। सिर नीचे को होता है, पैर ऊपर को होते हैं, गठरी बना हुआ पड़ा रहता है उस दुर्गंध के गड्ढे में। और उस परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, कैसे भी अब के मुझे इस नरक के अड्डे में से निकाल दे। तेरा इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा मुझे इस गड्ढे में न आना पड़े। 7 महीने से लेकर और 9 महीने तक दिन रात इसी भजन को करता है। प्रवश पीड़ा होती है और वायु के वेग के द्वारा उस जीव का जन्म होता है। जिस समय जन्म लेता है ना, इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है, जब शरीर से जैसे खाल को खींचने पर पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा जन्म लेते हुए जीव को होती है। परंतु जैसे ही जन्म होता है, पृथ्वी पर आकर के पड़ता है, जो 7 महीने से लेकर और 9 महीने तक प्रभु से वादा किया था तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा, सबको भूल जाता है। कुछ याद नहीं रहता, केवल रोता है। तो माँ ने कहा, बेटा जब जन्म हो गया तो अब तो सुख मिल गया होगा। बोले अब भी मां सुख नहीं मिला। खटमल, मच्छर, चींटा, चींटियां उसको खाती हैं, बोल नहीं पाता है, केवल रोता है, हाथ पैरों को फेंकता है। थोड़ा बड़ा होता है, बोले अब तो सुख प्राप्त हो गया होगा। बोले जब भी सुख प्राप्त नहीं होता, थोड़ा मन माँ बाप भाई बहन परिवार में लग जाता है, बोले अब तो सुख प्राप्त हुआ होगा। बोले अब भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद बड़ा होता है, विवाह हो जाता है, जो मन माँ बाप बहन भैया परिवार में लगा हुआ था वो मन हट करके विवाह होने के बाद किस में लग जाता है? पत्नी में लग जाता है। बोले अब तो सुख प्राप्त हुआ होगा। बोले अब भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। बुढ़ापे में आने को तैयार हो जाता है, बाबा बन जाता है, नाना बन जाता है। बोले अब तो बाबा बन गया। पोता आकर के कहता है, बाबा अब तो बाबा बन जा, अब तो भजन कर ले। परंतु इतने में ही बेटी का बेटा आ जाता है, वो कहता है, नाना नाना बाबा नहीं बनना। उसको जीवन पर्यंत सुख प्राप्त नहीं होता। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो भैया किसी को सुख नहीं है। सुख किसको है? जो हरि का भजन करता है, केवल सुख उसी को होता है। कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापे में भजन नहीं होता, बुढ़ापे में कोई तीर्थ स्थान नहीं होता। बुढ़ापे में तीर्थ करके जाओगे, किसी ने जरा सा धक्का मार दिया तो गिर पड़ोगे, हाथ पांव टूट जाएगा। भजन करना है तो कब करो? भजन कर मस्त जवानी में। तो कौन कौन भजन करना चाहता है मस्त जवानी में? तो खड़े हो जाओ और करो भजन। भजन कर मस्त जवानी में,
बुढ़ापा किसने देखा है।
कसो मार दियो, बीच नहीं छोड़ दिए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम प्रेम से बोलो राधे श्याम। हे माँ, भजन करना है तो मस्त जवानी में करो, बुढ़ापा किसने देखा है। दान करना है जवानी में कर लो, बुढ़ापे में कोई दान नहीं हो पाता, बेटा बेटी के अधीन हो जाता है। अष्टांग योग नवधा भक्ति के बारे में बतलाया, और जब 10वीं परिस्थिति आ जाती है तो व्यक्ति का संपूर्ण शरीर जल बन करके बहने लगता है। यही माता देवहूति के साथ में हुआ। उनका संपूर्ण शरीर जल बन गया, सिद्धा नाम की नदी बन गई। कपिल भगवान ने अपनी मां को प्रणाम किया और उस सिद्धा नदी में से जल का आचमन किया और सीधे गंगा सागर को चले गए, जहां आज भी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मेला लगता है और कपिल भगवान के मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। माता देवहूति का वंश इससे आगे नहीं चला। माता देवहूति 3 बहनें थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहां यज्ञदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनकी पत्नी का नाम सती था। ससुर और दामाद के संबंध अच्छे नहीं हुए। भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति की कभी बनी नहीं। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया, सब देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा। सब देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर कैलाश पर्वत पर से आ रहे। सती मैया ने भोले बाबा से पूछा, महादेव ये कहां जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। बोले महाराज अगर आप अनुमति दो तो मैं भी उस यज्ञ में जाना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, बगैर बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा महाराज मैं अपने पिता के यहां अवश्य जाऊंगी, आप मुझे ना रोको, इतनी कृपा कर दो। भगवान शंकर ने लाख मना किया, परंतु सती नहीं मानी और अपने पिता दक्ष के वहां गई। वहां उसका स्वागत किसी ने नहीं किया, केवल माता ने एक बार अपने गले से लगाया। अपने अपमान को तो सती सह गई, और जब यज्ञशाला में पहुंची देखा कि सब देवताओं का भाग निकला हुआ है, परंतु भगवान शंकर का भाग नहीं निकला। अपने पति के अपमान को नहीं सहन कर पाई है और अपने आप को ही वहीं पर भस्म कर लिया, सती कर लिया। सूचना भगवान शंकर के पास पहुंची तो उन्होंने अपने जटाओं में से एक बाल उखाड़ा और पृथ्वी पर देकर मारा, जिससे वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ। वीरभद्र ने आकर के
राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ अधूरा रह गया। देवताओं ने भगवान शंकर की वंदना की, स्तुति की। अगर यज्ञ अधूरा रह गया महाराज तो प्रलय आ जाएगी। जब बार बार प्रार्थना आराधना की, भगवान शंकर प्रकट हुए। बोले यज्ञ पूर्ण करना है तो इस राजा दक्ष को जीवित करना होगा। इसका सर नहीं है, क्या किया जाए? बोले जो भी जीव पहले पड़ जाए उसी का सर ले आना। सबसे पहले बकरा मिला, बकरा का ही सर दक्ष के सर के ऊपर रख दिया। तभी से जो ये बम 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 बोला जाता है, तभी से बोला जाता है। और आपने देखा होगा ब्राह्मण देवता जब आपके यहां पर हवन कराते हैं तो गोले की जो आहुति दी जाती है, ऊपर से जो गोला काटा जाता है, वो इसी का प्रतीक है। उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए गोले की आहुति दी जाती है। यज्ञ को पूर्ण कराया और पूर्ण करा करके भगवान बोले सती के शरीर को अपने कंधे पर डाल करके और वहां से चल दिए। देवता भगवान विष्णु सोचने लगे कि जब तक भगवान शंकर के पास में सती का ये शरीर रहेगा तब तक ये इसको भूलेंगे नहीं। भगवान विष्णु ने अदृश्य रूप में अपने सुदर्शन चक्र को चला दिया और जहां जहां सती का अंग कट कट के गिरा वहां वहां एक एक शक्ति पीठ बन गया। जैसे नैना देवी, ज्वाला जी, वृंदावन के अंदर कात्यायनी, ऐसे 52 पीठ, 52 जगह उनके अंग गिरे हैं कट कट के। 52 पीठ बन गई मैया के। जाकर भोले बाबा तपस्या पर बैठ गए और सती का अगला जन्म हिमालय के यहां मैना की पुत्री के रूप में लिया। नारद जी ने आकर के बतलाया तुम्हारे पति शिव हैं। पार्वती ने शिव जी की तपस्या की बहुत ज्यादा। भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया, विवाह करने के लिए तैयार हो गए भगवान शंकर। सब देवताओं को निमंत्रण भेज दिया। अब तो भगवान शंकर के विवाह में चलने के लिए सब देवता तैयार हो रहे हैं। यमराज जिनको करिया भैंसा कारो के सेट भैंसा रगड़ रगड़ के न मारो है, भूरो निकले आवे बारात में चलनो। इंद्र ऐरावत हाथी मीन मीन के नभारो है, बारात में चलनो है। सब देवता तैयारी कर रहे हैं और जाको ब्याह है वो कैलाश पर्वत पे नंगो धड़ंगो आराम से तपस्या में बैठो है। नंदी ने आके कही महाराज ब्याह में चल लो, तैयार है जाओ, शादी है तुम्हारी। बोले चलो तो परेशानी का है। भोले बाबा खड़े हो गए, बोले ऐसे ना जाए, ब्याह में जामे तो ब्यूटी पार्लर पे जाके पाउडर क्रीम जन काका लगवा के हमें फेसियल। बोले नंदी क्यों बाब रोए या कैलाश पे कहां पाउडर क्रीम धरे। बोले महाराज चिंता मत करो, नंदी भागो शमशान में गयो और वहां ते इतनी सारी समय उठा ला और अच्छी जगते पोत दई, भूरो भक्क बना दियो भसम पोत के। बोले ठीक है अब तो लग गो पाउडर, चले बारात को। बोले ऐसे ना जाओ, बारात में जामे तो सेहरा लगाना पड़ेगा। गानो चले ना दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, सेहरा लगाना पड़ेगा, सेहरा लगाओ। बोले महाराज यहाँ सेहरा कहाँ से आए हो कैलाश पर्वत पे। बोले चिंता मत करो वो पे इंतजाम है। फिर नंदी भागो गयो और एक हाथ को लंबो सांप और करीब 10-12 सांप बिलियांद भर के पकड़ के ले आयो। एक हाथ मारो तो माथे पे बांध दियो और जो बिलियांद भर के सांप है
वो लटका दिए सहरा की तरह, सहरा सुहाना लगता है। बोले अब तो चले बारात को। बोले महाराज कोट पैंट पहन के चलो। बोले यहाँ कोट पैंट कहां से आए? तो महाराज कोई तो लत्ता पहन लियो, नंगे धड़ंगे थोड़ो चलोगे। बोले और तो कछु है ना हमारे पास, कोई मृग की छाला या पेट के हम भगवान को भजन करें। बोले ये बांध लो। अब वो बांधे तो वो रुके ना, पट्ट देसी ना नीचे गिर पड़े। बोले बेल्ट लेके आओ, बेल्ट ते रुकेगी। बोले महाराज यहाँ बेल्ट कहां से आई? बोले चिंता मत करो, इंतजाम है। फिर नंदी भागो गयो और दो हाथ लंबे 2 सापन ने पकड़ लाए हो और लाके पहाड़ी में गुर्रा गांठ मार के कह दी, देखो त्यारे हाथ में इज्जत बचानी, कहीं मन करन लगे नाचने को और जाते खुल के जाके नाचन लगो। बोले महाराज चिंता मत करो। अब तो बारात तैयार हो गई, भोले बाबा भी तैयार रह गए। और दिन तो बैठे नंदी पे आगे के मुंह करके, आज उल्टो मुंह करके बैठ गई। जिधर के नंदी की पूछे पकड़ के बैठ गई। बराती आगे, बराती ने देखो, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, इंद्र ने कहा अगर काई ने भोले बाबा के दर्शन कर लिए तो बारात एंट्री नहीं मिलेगी। एक काम करो, पहले ही चल के दावतें उड़ा लो। सबसे पहले ब्रह्मा जी गए। बोले 4 बहु को दुलाए हो? बोले हम दुला के बाबा आए, बाबा हम दुला नहीं है। बोले जाओ तो रसगुल्ला उड़ाओ। ब्रह्मा जी एंट्री मिल गई, विष्णु जी एंट्री मिल गई, सारे एक एक करके देवता सबरे भीतर घुस गए। नंदी ने कहो बोले बाबा बराती तो ये कहू ना है के तो तुमो के मैं हूं और तीसरो कोई भी ना है। बोले कहां गए 33 करोड़ देवता बुलाए? बोले सबरे दावत उड़ा रहे, रसगुल्ला उड़ा रहे, रातों उड़ा रहे। बोले अच्छा, कैसे तो बारात में अच्छो ना लगे तो भैया फिर क्या करो जाए? बोले चिंता मत करो। भोले ने कही हे डांकनी सांकनी भूत पिशाच सब आ जाओ मेरी बारात में चलने के लिए। इतनी कहने की दे रही, अब तो शमशान घाटन में थे भूत पिशाच डांकनी सांकनी बेताल सब आ गए। भारत तो छोड़ो विदेशन तक के भूत आ गए। वेस्ट इंडीज के करिया कारे कारे भूत केवल दांत ही दांत दिखे। चाइना के भूत आ गए, चांचूं चिंग चांचूं, जिनकी आंख बंद रहे और चांचूं चिंग ऐसी बोलते रहे। अमेरिका के इंग्लैंड के भूत आए टाई लगा के। भारत को एक भूत टाई ते लटक गो। अमेरिका वालों कहने लगे हो मेरी छोड़ छोड़, मरे भले भी है मारेगो का। बोले हु इज दिस? ये क्या है? बोले दिस इज माई टाई। बोले तुम्हारे भारत में ना लगा मैं ऐसी टाई? बोले हमारे घर गले में कोई ना लगा हुआ, हमारे यहाँ तो साधु संत महात्मा धोती बैठते और वह धोती में पीछे लगा मैं अपने टाई। बारात चढ़ने लगी, भूत पिशाच डांकनी सांकनी भैया चढ़ा दे भोले बाबा ही बनाते, सामने ही बैठे हो डर लगे रहो भोले बाबा ते बारात चढ़वा दे। बोले शंकर भगवान की जय। और भोले के विवाह का मजा लीजिए, शिव के दीदार का मजा लीजिए। भोले की बारात में कौन कौन नाचना चाहे? नाचना चाहो तो जो नाचना चाहो तो बाराती बन के खड़े रह जाओ। भोले के विवाह का, भोले के विवाह का
लीजिए सुर के दीदार का मजा लीजिए सुर के दीदार का मजा लीजिए भोले के विवाह का भोले के विवाह का मजा लीजिए सुर के दीदार का मजा लीजिए सुर के दीदार का मजा लीजिए
बोलो आनंद कंद भगवान की बोले भोले बाबा की जय जय श्री राधे श्याम। जब भोले बाबा या भजने काले लगे काले कमली वाला मेरा यार है, बारात चढ़ रही और जैसी नागिन को लहरा बजो, गजब तो तब भयो। जो भोले बाबा के पहाड़ी में दो सर्प बंध रहे ना, उनको भी मन करने लगे और नाचने को। और इतने ही बारात पहुंच गई बारोटी के लैया द्वार पे। ये